नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब रात को नींद नहीं आती, तो वास्तव में आपके साथ क्या घट रहा होता है? हम अक्सर इसे बस थकान, चिंता या भारी भोजन का असर मानकर टाल देते हैं। विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है, पर क्या यही संपूर्ण सत्य है? क्या यह सिर्फ शरीर और मन की उलझन है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य, रहस्यमयी शक्ति सक्रिय होती है? क्या हमारे पूर्वजों, हमारे आशी मुनियों ने इसका कोई रहस्य जाना था? आज हम किसी किताब की थ्योरी नहीं, आत्मा की उस यात्रा की बात करेंगे, जो तब शुरू होती है, जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है और आप अकेले जागते हैं। उस सन्नाटे में कोई तो है जो आपके साथ जागता है। कोई दिव्य ऊर्जा, कोई अदृश्य संवाद, जो बस रात की नीरवता में ही सुनाई देता है। रात का अंधेरा कुछ छुपाता नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करता है। जब आप बिस्तर पर आते हैं, मन शांति चाहता है, लेकिन सोचें दौड़ रही होती हैं। कल क्या करना है? जरेनिया, आज क्या गलत हुआ? स्विंग, उसने ऐसा क्यों कहा? और तभी एक और संसार आपके भीतर खुलता है, जहां हर खामोशी एक संवाद है, हर विचार एक संदेश है। हो सकता है उस अनिद्रा की रात आपके भीतर की चेतना आपको बुला रही हो। शायद आप उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जिसे दिन के शोर में कभी महसूस नहीं कर पाते। तो चलिए आज उस रहस्यमय यात्रा पर चलें, जहां नींद नहीं बल्कि जागरण होता है, जहां अंधेरा डर नहीं बल्कि आत्मबोध लाता है, और जहां हर जागी हुई रात एक नए आत्मज्ञान की ओर इशारा करती है। रात गहराती है, पर आपकी नींद दूर जाती है। विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला चलती रहती है। आप करवटें बदलते हैं, चादर और तकिए को ठीक करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। यही पहला स्तर है, सतही, स्थूल, जहां मन बेचैन रहता है। लगता है जैसे आप अपने ही विचारों के बंदी हैं। और हां, सच भी यही है। मन रजोगुण से भर जाता है, गति, क्रिया और अशांति से। दिन भर की भाग-दौड़ खत्म होने के बाद भी यह बेचैनी पीछा नहीं छोड़ती। आप पानी पीते हैं, टहलते हैं, लेकिन फिर भी नींद दूर रहती है। अब एक खींच, एक क्रोध जागता है, खुद पर, अपनी इस लाचारी पर। अगर नींद ना आई तो कल बर्बाद हो जाएगा। ये चिंता और डर आपकी ऊर्जा को और भी नकारात्मक बना देते हैं। सांसें असामान्य हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सिर्फ मानसिक या शारीरिक नहीं, ये ऊर्जा का संघर्ष है। हर छोटी आवाज, घड़ी की टिक टिक, बाहर कुत्ते की भौंक तीव्र महसूस होने लगती है। इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। ये बेचैनी आपकी चेतना को बाहर की ओर खींचती है। रात का पहला प्रहर बीत रहा है, अभी भी दिन की ऊर्जा वातावरण में है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, रात अपने रहस्य खोलने लगती है। निशीत काल आता है, सबसे अंधेरा, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी समय। हमारे शास्त्र कहते हैं, यही वह घड़ी है जब स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच की दीवार बेहद पतली हो जाती है। इस समय नकारात्मक शक्तियां जैसे प्रेत, पिशाच और तामसिक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती हैं। और अब आपकी बेचैनी में भय शामिल हो जाता है। कमरे का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं लगता, उसमें जैसे कोई है। पर्दे का हिलना, कोई अस्पष्ट आवाज, ये डर को और बढ़ा देते हैं। ये भ्रम नहीं है, ये चेतना के युद्ध की शुरुआत है। जब मन डरा हुआ और अस्थिर होता है, तब यही ऊर्जा इन तामसिक शक्तियों को आकर्षित करती है। आपका अशांत मन एक निमंत्रण बन जाता है, और आपकी ऊर्जा इन शक्तियों के लिए भोजन। इसलिए कई बार रात के इस गहरे समय में नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। निराशा, हताशा, यहां तक कि जीवन छोड़ने के विचार भी। लेकिन याद रखें, ये सारे विचार आपके नहीं हैं। ये उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो आपको तोड़ने की कोशिश करती है। आपका शरीर बिस्तर पर है, लेकिन आपकी आत्मा एक अदृश्य युद्ध में है। पर यह कहानी का एक ही पहलू है। इसी समय आत्मा अपने सूक्ष्म स्तर पर मुक्त होने का प्रयास करती है। नींद में आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है, लेकिन जब नींद बाधित होती है, तो ये यात्रा अधूरी रह जाती है। आत्मा बेचैन हो जाती है। इस बेचैनी के पीछे गहरे कारण हो सकते हैं। कर्मों का उदय, पिछले जन्मों की ऊर्जा सतह पर आना चाहती है, लेकिन नींद में चेतना शांत रहती है, इसलिए वे प्रकट नहीं हो पाते। पर जब आप जाग रहे होते हैं तो वे कर्म सामने आने लगते हैं,
और यहीं से शुरू होता है आपका आत्मिक पुनर्जागरण। ये रात आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको चेताने आई है। तो अगली बार जब नींद ना आए, तो डरिए मत। समझिए, आपकी आत्मा आपको पुकार रही है, एक नई यात्रा के लिए, एक गहरे बोध के लिए। कभी आपने सोचा है, उस रात जब आप सो नहीं पाते, तो क्या वाकई कुछ गहराई से जाग रहा होता है? जी हाँ, आपकी आत्मा आपको जागृत रखती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आप उन कर्मों को देख सकें जिनके बीज अब फल बनने को तैयार हैं। जो बीती बातें, पुराने दुख या अपमान याद आ रहे हैं, वो बस यादें नहीं, बल्कि चेतावनियां हैं कि अब समय है उन्हें समझने और मुक्त होने का। आपकी आत्मा आपको तैयार कर रही है, एक बदलाव के लिए, एक आत्मिक विकास के लिए। और कभी-कभी ये जागरण दैवीय चेतावनी भी हो सकता है। जब आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला हो, दुर्घटना, बदलाव या परीक्षा, तब आपके इष्ट, आपके पितर आपको चेताना चाहते हैं। नींद की स्थिति में संदेश पहुंचना कठिन होता है, इसलिए वे आपकी चेतना को जगाते हैं। वे चाहते हैं कि आप वह संदेश सुने, वह संकेत जो आपके अंतरतम में डाला जा रहा है। तो अगर उस रात कोई अजीब ख्याल, किसी अपने की चिंता या किसी समस्या का समाधान अचानक मन में उभरे, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वो बस एक विचार नहीं, एक मार्गदर्शन हो सकता है। तीसरा कारण, ऊर्जा का असंतुलन। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र। अगर किसी चक्र में प्रवाह रुक जाए, तो उसका असर नींद पर भी होता है। अगर मूलाधार चक्र असंतुलित हो, तो भय और असुरक्षा सताती है। अगर मणिपुर चक्र में बाधा हो, तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है और आप जीवन से नियंत्रण खोता महसूस करते हैं। रात में जो बेचैनी, डर या घबराहट आप महसूस करते हैं, वो सब आपके ऊर्जा शरीर का प्रतिबिंब है। आपका मन, शरीर और आत्मा एक संवाद में है। बस आपको वो संकेत पढ़ने की समझ चाहिए। जैसे जैसे रात का दूसरा प्रहर बीतता है और तीसरा प्रारंभ होता है, वातावरण एक नए स्वर में बदलता है। तामसिक ऊर्जा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, पर सात्विक प्रकाश का उदय अब भी बाकी है। ये एक संधिकाल है। नकारात्मक शक्तियां पीछे हट रही हैं, पर पूर्ण शांति अभी नहीं आई है। इसी समय मन अक्सर खुद से सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और शायद यही वो क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु बनता है, जहां आपकी जागी हुई चेतना नई दिशा की ओर बढ़ने को तैयार होती है। तो अगली बार जब नींद न आए, उसे पीड़ा मत मानिए, उसे एक आह्वान समझिए, एक अंतर्दृष्टि की शुरुआत। आपका जागना आपके भीतर के गहरे प्रश्नों के उत्तरों का द्वार खोल सकता है। रात का तीसरा प्रहर जब बीत चुका होता है और ब्रह्म मुहूर्त पास आ रहा होता है, तब वही सवाल जो दिन के शोर में खो जाते हैं, अचानक स्पष्ट हो उठते हैं। मृत्यु के बाद क्या? मैं कौन हूं? इस जीवन का अर्थ क्या है? अब कोई दुनिया नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आप हैं और आपकी आत्मा। यह अकेलापन एक ब्रह्मांडीय अकेलापन है, जो बताता है कि जीवन की दौड़ में हम असल को भूल बैठे हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अंतर यात्रा की पहली अनुभूति है। रात के हर प्रहर में एक शुद्धिकरण छुपा होता है। पहले प्रहर में संसार की चिंता, दूसरे में कर्म और नकारात्मकता, तीसरे में आत्मा का सामना, और अब चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। ये कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का दैवीय आमंत्रण है। ये वो समय है जब सत्व ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, शुद्ध, शांत, दिव्य। अगर आपकी नींद इस समय तक नहीं लौटी है, तो समझिए, ये कोई समस्या नहीं, ये वरदान है। ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड की शक्तियां, आपके इष्ट, आपके पितर, आपसे संवाद करना चाहते हैं। आपका मन अब थक चुका है, अहंकार शांत है, चेतना निर्मल है। आप एक खाली पात्र बन चुके हैं, और यही पात्र अब भरने को तैयार है, प्रज्ञा से, समाधान से, दिव्य प्रेरणा से। जो विचार अब आएंगे वो साधारण नहीं होंगे, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो जब अगली बार नींद न आए, घबराई नहीं, बल्कि देखिए कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। ध्यान करें, मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट को पुकारें, डर को प्रेम से जवाब दें। और जब ब्रह्म मुहूर्त आए, तो बिस्तर पर पड़े न रहें, उठें, बैठें, रीढ़ सीधी करें, आंखें बंद करें, और बस उस मौन को सुनें। अपने प्रश्न ब्रह्मांड से पूछें, जवाब वहीं से नहीं,
आपके भीतर से आएगा। ये रात कोई साधारण रात नहीं, यह एक यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एक शुद्धिकरण है, एक आत्मा का बुलावा है। आपका जागना आपकी आत्मा की पुकार है कि अब और नहीं भागना, अब सत्य को जानना है। तो जब भी ऐसा हो, उसे सम्मान दें, उसे अवसर मानें और देखें कि वो रात कैसे आपकी चेतना का दरवाजा खोलती है। क्योंकि जो आवाज दिन के शोर में नहीं सुनाई देती, वो रात की खामोशी में गूंजती है। अगर इस दिव्य संदेश ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस ज्ञान को साझा करें। शायद किसी और की आत्मा भी इसी राह पर है। हम सभी कभी न कभी ऐसी जागती रातों से गुजरते हैं, और ये जागना ही असल में आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। धन्यवाद। शुभ रात्रि और शुभ चेतना।